पर्सनल हो रहे हो। जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री राधे। जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय देखिए, के गोबर में गेहूं का दाना। ऐसा है गोबर, उसे पूरा समझिए। हम्म। ऐसा है, आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी पुस्तक है रघुवंशम, हम्म। सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है संस्कृत में। तो उसमें राजा दिलीप थे, भगवान राम के पूर्वज। उनके संतान नहीं हो रही थी, वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते आप, अपराध लगा है गौ माता का, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है, आप सेवा कीजिए। तो वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी, तो नंदिनी उन्होंने ली और सेवा की। उनकी सेवा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, सेवा से, गौ माता की सेवा से। क्या पुत्र प्राप्त हुआ? जिनका नाम रखा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। तो गौ माता की सेवा करने से राम जी का वंश चला, तो गौ माता की सेवा करने से हमारा और आपका वंश चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही, वो गाय चबाते ही नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली हाँ, कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं हाँ, कि गाय के मुंह में गया चबा ली तो नहीं फिर चबता वो, फिर तो मतलब गोबर दाना दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में। हाँ, तो रहेगा कुछ परसेंट। उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला हाँ, गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत है ना, अब देखो विडंबना तो ये है कि आज की आधुनिकता के नाम पर बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो प्राचीन परंपराएं थी भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? ना ना, वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। अब आप बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं, हम भी उसको कंडा में देखे ये हैं, बताइए, जलाने का काम आता है, ये घर बताइए। में गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज जी। अच्छा, बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना है? कुछ कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ, किसी अब बिल्ली का है किसका है, लेकिन कुछ कुछ सुना है अब हमने ऐसा। बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले, गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज